हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मैं शाह टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्लैश के सीजन 9 एपिसोड 2 के बारे में। और जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा है, जाओ पहले जाके एपिसोड 2 देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। और एपिसोड 2 भी एपिसोड 1 की तरह ही एक फास्ट पेस पे चलता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि एपिसोड 2 बोरिंग है तो हाँ, थोड़ा सा बोरिंग है, मैं मानता हूँ। थोड़ी जगहों पे ऐसे बोरिंग सा हो जाता है और बिल्कुल मन करता है कि नहीं अभी छोड़ दो, बट बाद में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये चीज़ मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि जिन लोगों को कट कर करके देखना है वो देख सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। उन सीक्वेंसेस को, जैसे एक दो डांस सीक्वेंसेस हैं, उनको अगर कट करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब विदाउट एनी फर्दर ड्यू और विद अ फेस फॉलो वार्निंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एपिसोड स्टार्ट होता है बेरी एलन से और स्नो से, जो कि हमें पता लगा है इस एपिसोड में इस कैरेक्टर का नाम स्नो है और ना ही ये केटलिन है, ना ही ये फ्रॉस्ट है। इसके पास केटलिन की मेमोरीज भी नहीं है, ना ही फ्रॉस्ट की पावर्स हैं। बट हाँ, अभी आगे जाके हमें पता लगेगा कि इसकी क्या पावर्स हैं या फिर इसकी क्या एबिलिटीज़ हैं और ये क्या क्या कर सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है ये एक माइंड रीडर हो सकती है, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में ये देख के यही वाइब आ रही थी, मतलब इसकी पावर्स को देख के यही वाइब आ रही थी। मतलब ये जैसे बात कर रही थी उसको देख के यही वाइब आ रही थी। तुम लोग समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहीं पे सबको मार्क बता रहा है कि कैसे उसने केटलिन को मार दिया है, बट उसके पास एक तरीका है केटलिन को वापस लाने का और स्नो को उसकी जगह रिप्लेस करने का, मतलब केटलिन को स्नो की जगह रिप्लेस करने का। और ये इनसे झूठ बोल रहा है, मैं पहले ही बता देता हूँ। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब इसी के बाद हमें देखने को मिलता है एक डांस बार, और जस्ट इमेजिन यहाँ का ओनर कौन होगा। बिल्कुल सही, जो कि सीजन 7 में खो गया था वही बंदा हार्टली सॉयर इस डांस बार का ओनर है। और वो इसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ चलाता है और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ चलाता है, और वो है यहाँ का असली ओनर। तो इसी के बाद वो बाहर निकलता है अपने डांस बार से और उसको मिलती है द फिडलर 2.0। जैसा कि मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में बोला ही था कि इसका नाम द फिडलर ही होगा, क्योंकि इसके पास स्टार्टिंग में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हार्टली सॉयर से क्यों मजे लेने आई है। बट हाँ, लास्ट में ये चीज़ क्लैरिफाई कर देते हैं लोग कि हार्टली सॉयर की इन्हें क्या ज़रूरत थी, मतलब हार्टली सॉयर की ज़रूरत थी या उसके वेपन्स की ज़रूरत थी। तो हार्टली सॉयर भी अपने अलग ही द बॉयज़ अंदाज में मज़े लेने लग जाता है और इस चुड़ैल को, सॉरी, जो भी इसका नाम है, देखो मैं इसका नाम नहीं जानता क्योंकि इसका नाम बहुत वियर्ड था, तो इसको मैं सिंपली चुड़ैल बोलने वाला हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं हार्टली इससे टाइगर श्रॉफ स्टाइल में लड़ने की कोशिश करता है, बट ऑफकोर्स टाइगर श्रॉफ तो टाइगर श्रॉफ है ना, और उसकी आती नहीं और इसकी जाती नहीं। तो देखो इसीलिए यहाँ पर ये लड़ने की कोशिश करता है, बट ये चुड़ैल धज्जियाँ उड़ा देती है। और इसी के साथ वो उसके बॉयफ्रेंड को धमकी भी देके जाती है कि अगर मुझे हार्टली नहीं मिला, मतलब मुझे तुम्हारा ओनर नहीं मिला, तो अगली बार मैं तुम्हें भी पेल के जाऊंगी। इसी के बाद हमें दिखता है स्टार लैब्स का सीन, और स्टार लैब्स में ये लोग स्नो पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतनी प्यारी लड़की पे कैसे ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मतलब देखो यार, इसको देख के कौन ही एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा इस पे। तो जो भी है, टीम फ्लैश के अलग ही लफड़े हैं, तो ये लोग इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और मार्क यहाँ पे झूठ बोलता है इनसे, वो फ्रॉस्ट और केटलिन दोनों को वापस लाना चाहता है, ना कि सिर्फ केटलिन को, क्योंकि वो ऑफकोर्स यार फ्रॉस्ट से तो वो मतलब टूरू लब हो गया ना उसका, मतलब फ्रॉस्ट तो फिर कैसे ही उसको जाने देगा। और यहीं पे एक्सपेरिमेंट की वाट लग जाती है और स्नो अंदर ही फंसी रह जाती है, और स्नो को काफ़ी पेन हो रहा होता है। तो वो कहती है कि मैं इस मशीन के अंदर अब वापस नहीं जाऊंगी, और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि उन दोनों को लाने के चक्कर में मुझे पेन नहीं होगा। और यहीं पे बेरी समझ जाता है कि वो फ्रॉस्ट को भी वापस लाना चाहता है, मतलब मार्क फ्रॉस्ट को भी वापस लाना चाहता है। और बेरी को सच पता लगने के बाद मार्क उसी को सुनाने लगता है कि मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, और इसीलिए केटलिन ने कहा था कि वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करती, और ना ही मैं तुम लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम में से किसी पे भी मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। इसके बाद मार्क वहाँ से चला जाता है, और जस्ट इसी के बाद हार्टली सॉयर लैब के अंदर आ जाता है दिल के दौरे के साथ। मतलब उसकी कोई कंडीशन होगी, मैं नहीं जानता कि इसकी कौन सी कंडीशन है, बट हाँ इसकी कंडीशन थी जिसकी वजह से केटलिन को ढूंढ रहा होता है, पर केटलिन तो है नहीं, यहाँ पर तो स्नो है। तो इसीलिए बेरी उसको मशीन दे देता है जो ढूंढ रहा होता है, और उसका हार्ट अटैक स्टॉप हो जाता है। और वो कहता है कि अगर केटलिन यहाँ पर नहीं है तो तुम लोग मेरे किस काम के हो। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला। तो इसी के बाद आयरिस दिखाती है इजी बोवेन की फोटो हार्टली को और पूछती है क्या यही थी वो द फिडलर। और इसी के बाद आयरिस कहती है कि 2 रोग्स हमें दिख चुके हैं पिछले 2 वीक्स में, तो इसका मतलब कोई ना कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। और इसी के बाद हमें रेड डेथ दिखती है, मतलब दिखता है, मतलब पता नहीं यार ये क्या जेंडर है इनका, अलग ही है, समझ ही नहीं आता।
मतलब जो भी है थी होगी वो इसको धमकी देती है, मतलब वो द फिडलर को धमकी देती है कि अगर तुमने हार्टली सॉयर के गॉन्टलेट्स नहीं लाके दिए तो नेक्स्ट टाइम तुम जिंदा नहीं बचोगी। वही टिपिकल विलन वाइब्स जो कि सब देते हैं। और इसी के बाद वो फिर से अटैक करने आ जाती है उसके डांस बार में, मतलब हार्टली सॉयर के डांस बार में। और इस बार वो सबको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से गायब कर देती है, मतलब वाइब्रेशनल वर्ल्ड में फंसा देती है। और ऐसा भी कोई वर्ल्ड है मेरे को आज तक नहीं पता था, सिर्फ इसी एपिसोड में पता लगा है। इसी के बाद हार्टली उससे लड़ रहा होता है बट अकेले वो नहीं लड़ पाता, तो फ्लैश आके पीछे से उसकी कमर में बिजली मार देता है, मतलब कमर तोड़ देता है। और इसी के बाद वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की एक वेव पैदा करती है जिससे इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बट उसके बावजूद हार्टली उसको हरा देता है। और यहाँ पर बेरी दिखाता है हार्टली को वाइब्रेशनल वर्ल्ड और वो कहता है कि तुम अपने गॉन्टलेट से इन सबको वापस ला सकते हो। और वो ऐसा ही करता है। पर इतने में ही पीछे से कैप्टन बूमरैंग आ जाता है। पता नहीं ये लोग पीछे से कहाँ से आ रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग हर कोई पीछे से उठ के आ जाता है। मतलब खैर कैप्टन बूमरैंग द फिडलर की हेल्प करता है हार्टली सॉयर के गॉन्टलेट्स चुराने में और उसकी वहां से भागने में। जितने में ये लोग नोटिस करते हैं कि हार्टली के गॉन्टलेट्स गायब हैं, वो दोनों भी गायब हो जाते हैं उसी टेलीपोर्टर को यूज करके जिसको यूज करके पिछली बार कैप्टन बूमरैंग भागा था या फिर ओवेन मर्सर भागा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क टीम फ्लैश से बात करता है उनके डिसीजन को लेके कि तुमने क्या डिसाइड किया कि हमें फ्रॉस्ट को रेजरेक्ट करना है या केटलिन को रेजरेक्ट करना है, और तुम्हारा जो भी डिसीजन है मुझे जल्दी बताओ। पर बेरी यहाँ पर पूरी गेम ही बदल देता है। मतलब जैसे रोनाल्डो ने अभी पीछे 4 गोल मार के पूरी गेम बदल दी थी ना, वैसे ही बेरी भी यहाँ पे गेम बदल देता है। वेल बेरी कहता है ये स्नो का डिसीजन है और उसका जो भी डिसीजन होगा मैं वो ऑनर करूंगा। और यहाँ पर ऐसे वो गेम बदलता है। और इसके बाद मार्क बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, पर जैसा कि मैंने पहले बताया था इसके फ्रस्ट्रेटेड होने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और हार्टली सॉयर फिर से पीछे से आके, मतलब तुम समझ रहे हो ना, सारे कैरेक्टर पीछे से आ रहे, कोई आगे से नहीं आ रहा है। पीछे से आके उस मशीन को, मतलब CRC जो भी इनकी मशीन का नाम था, उसको तबाह कर देता है। और मार्क कहता है बेरी को कि अगली बार अगर तू मेरे को दिखा तो मैं तेरे को काट डालेगा, अगर तू मेरे को दिखा तो मैं तेरे को काट डालेगा। ऐसे ही बोलता है, इसी टोन में बोलता है। और इसी पे हार्टली मार्क को बोलता है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। और पोस्ट क्रेडिट एपिसोड में हमें दिखता है कि बेरी और पूरी टीम फ्लैश मतलब नाच रहे होते हैं डिक्चिक डिक्चिक। और दूसरी तरफ खुराफाती टीम रोग्स हार्टली के गॉन्टलेट और रेड डेथ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, मतलब कैप्टन बूमरैंग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और मुझे लगता है यहाँ पे रेड डेथ किसी तो डिजीज से गुजर रही थी जिसको उसका क्योर चाहिए था, और हार्टली के गॉन्टलेट्स उसकी हेल्प करते हैं उसका क्योर बनने में, मतलब ऐसा ही कुछ। वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड या फिर उससे अगले एपिसोड में पता लग ही जाएगा। बट इसी के बाद उसका कुछ ऐसा डायलॉग होता है और वो कहती है सेंट्रल सिटी द फ्लैश हैज लेट यू डाउन, और मैं बदला लेने आ गई है जो भी उसने मेरे साथ किया था। मतलब यहाँ पर सीधा रेफरेंस दूसरे अर्थ का हो रहा है, मतलब डार्क डेज कॉमिक बुक से उठाया गया है ये पेज। और यहीं पर हमें पता लगता है दूसरे अर्थ पे मतलब फ्लैश की पावर्स बैटमैन ने ले ली थी, और वहां पर बैटमैन एक लड़की थी या फिर एक औरत थी या फिर मतलब बैट वुमेन थी, तुम लोग समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहीं पे वो उसकी पावर्स ले लेती है इस उम्मीद में कि वो अपने लव्ड वंस को ठीक कर सकती है। मतलब बैटमैन का दिमाग कभी भी खराब हो सकता है, देखो मैं गारंटी नहीं दे रहा, पर ऑफ कोर्स ये बैट वुमेन है। वुमेन। विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कुड टेक एवरीथिंग एंड पीस।